हेलो एंड वेलकम टू द ओबीएस मास्टर कोर्स। दोस्तों पिछले वीडियोस में हमने काफी सारी चीजें, इसकी काफी सारी सेटिंग्स ओबीएस स्टूडियोज की देख ली। हमने देखा है कि आप सीन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस सीन्स में अलग अलग सोर्सेस आप कैसे ऐड कर सकते हैं। देन हमने देखा कि आप ऑडियो किस तरह से आप इसमें ले सकते हैं। अब दोस्तों अब हम इसमें और साथ ही साथ सीन का ट्रांजिशन आप कैसे कर सकते हैं। अब इसके बहुत जरूरी पार्ट में आ रहा हूँ दोस्तों, वो है इसके कंट्रोल्स का पार्ट। तो जो कंट्रोल्स आप एक्सट्रीम राइट साइड में जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कंट्रोल्स है। और यहाँ पर आप स्ट्रीम करना चाहें तो आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग यहाँ से कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वर्चुअल कैमरा आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वर्चुअल कैमरा क्या होता है वो मैं बताऊंगा। स्टूडियो मोड इसमें है और सेटिंग्स है। तो सबसे पहले तो मैं आ रहा हूँ इसके सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में दोस्तों, सेटिंग्स में आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें एक तो जनरल सेटिंग है। जनरल में ये तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इंग्लिश यूज़ करेंगे। देन उसके बाद थीम है, डिफरेंट थीम्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे अभी आप ग्रे थीम देख रहे हैं, डार्क थीम जिसको हम बोल रहे हैं, अगर मैं चेंज करूं तो ये थीम जो है ये चेंज हो जाएगी आपकी। ये देखिए, ये थीम जो है ये चेंज होगी। तो जो भी थीम आपको कंफर्टेबल लगे, आपकी आइज को कंफर्टेबल लगे, आप वो वाली थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मुझे यही अच्छी लगती है, मैं वापस यही कर रहा हूँ। और भी एक दो थीम्स है, लाइट थीम भी है इसमें। तो जो भी थीम आपको लगे आप वो यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आउटपुट में शो कंफर्मेशन डायलॉग व्हेन स्टार्टिंग स्ट्रीम। अगर आप स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहते हैं तो या तो अपन यहाँ पर कई बार क्लिक कर, यहाँ पर अगर आपका क्लिक होता है तो आपकी डायरेक्टली स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी। कई बार कोई गलती से क्लिक कर देता है तो उसकी स्ट्रीमिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपसे वो पहले पूछेगा कि आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि नहीं, सिमिलरली एंड करना चाहते हैं कि नहीं, वो पूछेगा। रिकॉर्डिंग में भी आपको पूछेगा। देन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड व्हेन स्ट्रीमिंग, आप स्ट्रीमिंग के साथ साथ अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बट इसमें ऑब्वियसली आपका सीपीयू यूसेज जो है वो बढ़ेगा। कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्ट्रीम स्टॉप्स, है ना। ये भी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्ट्रीमिंग स्टॉप भी हो गई तब भी आपकी जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो आपके पास रहेगी। ओके, तो ये सारी चीजें आप ऑप्शन है, अगर आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये एक तो जनरल सेटिंग हो गई। उसके बाद आती है दोस्तों सबसे जरूरी स्ट्रीम की सेटिंग। अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब में स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। एक तो कई ऑप्शन है इनफैक्ट, यूट्यूब में भी है, फेसबुक लाइव में है, एक रीस्ट्रीम करके एक वेबसाइट आती है उसमें आप कर सकते हैं, ट्विटर में आप कर सकते हैं, ट्विच में आप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको यूट्यूब के बारे में बता देता हूँ। तो यूट्यूब में आप यहाँ पर सबसे पहले गेट स्ट्रीम की करिए। यहाँ पर से आप, आपकी यूट्यूब, हर एक यूट्यूब अकाउंट की उसकी एक स्ट्रीम की होती है, तो उस स्ट्रीम की को दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है और उसी स्ट्रीम की के थ्रू आप फिर इसमें लाइव कर पाएंगे। तो हम वो देख लेते हैं कि किस तरह से वो आपको स्ट्रीम की मिलती है, कहाँ पर मिलती है और उसको आप कैसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये आपका यूट्यूब का चैनल डायरेक्टली आपका ओपन हो गया है। जिस भी चैनल में आप स्ट्रीम करना चाहें, मेक श्योर कि वो वाला चैनल यहाँ पर सेलेक्टेड हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें जो प्राइवेसी है उसको आप सेट कर लीजिए। अगर आप अनलिस्टेड ही रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अनलिस्टेड वीडियोस जो है वो जिनके पास लिंक रहती है सिर्फ उन्हीं को विजिबल रहते हैं। पब्लिक वीडियो अगर आपको पब्लिक करना है तो वो सबके लिए विजिबल रहेंगे। तो यहाँ एडिट में जाके आप उसको पब्लिक कर दीजिए। ये अभी मैं सैंपल बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको अनलिस्टेड रखा हूँ। या फिर प्राइवेट करना चाहें तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, जो सिर्फ आप ही को विजिबल होगा और किसी को भी यहाँ पर विजिबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एडिट में जाके उसका मैं टाइटल दे सकता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, देन विजिबिलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, वेदर इट शुड बी पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। तो ये यहाँ से मैंने अनलिस्टेड इसको रखा है। कैटेगरी आप देना चाहें कैटेगरी दे सकते हैं। थंबनेल भी आप अगर देना चाहें उस पर्टिकुलर लाइव सेशन का तो यहाँ से आप थंबनेल भी अपलोड कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। देन उसके बाद कौन सी प्लेलिस्ट में आप रखना चाहते हैं, है ना। ऑडियंस आप इसमें अगर किड्स के लिए नहीं है तो नो इट्स नॉट फॉर किड्स आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं आप। देन उसके बाद ये जो आपको दिख रही है दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये होती है स्ट्रीम की, है ना। और कभी भी ये वाली आपकी स्ट्रीम की भूल के भी किसी और को मत देना, अदरवाइज वो बिना लॉगिन आईडी, बिना पासवर्ड के आपके यूट्यूब चैनल में लाइव स्ट्रीम कर सकता है। इसलिए इसको छुपाया गया है और इसको सिर्फ आपको कॉपी करना है और यहाँ पर ले जाके ओबीएस में ले जाके आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये आपकी स्ट्रीम की यहाँ पर कॉपी हो गई है। अब आपका लाइव लेने के लिए रेडी हो गया है। अब इसको मैंने अप्लाई कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। ओके, सिमिलरली ये इसी तरह की एक स्ट्रीम की आपको फेसबुक में भी मिलती है। तो फेसबुक में भी जब आप लाइव सेशन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपको स्ट्रीम की मिलती है। ये फेसबुक प्रोफाइल है। यहाँ पर जब मैं लाइव में जाता हूँ, ओके, और ये मैं सेलेक्ट करता हूँ गो लाइव का ऑप्शन, यहाँ से ये मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको फेसबुक की भी स्ट्रीम की आपको विजिबल हो जाती है। उस स्ट्रीम की को आप यहाँ पर से कॉपी कर सकते हैं।
ओके, और वंस वो एक बार वो कॉपी हो जाए तो वहाँ पर आप जाके उसकी स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने अभी यूट्यूब की है, तो यूट्यूब में अब स्ट्रीमिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। सिमिलरली नेक्स्ट जो सेटिंग आती है दोस्तों, ये तो स्ट्रीमिंग की सेटिंग हो गई, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप स्ट्रीम करना चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग आती है वो होती है आउटपुट की सेटिंग। तो आउटपुट में कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो अगर सिंपल रखना चाहें आप सिंपल कर सकते हैं, एडवांस में कोशिश करिए कि ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, सिंपल में हो ही जाता है आपका काम। बट अगर थोड़ा आपको क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करना है तब आप एडवांस सेटिंग में जा सकते हैं। तो एडवांस सेटिंग में यहाँ पर स्ट्रीमिंग के लिए आपको दे दिया है। तो स्ट्रीमिंग में एक तो एनकोडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अभी क्योंकि सीपीयू ही यूज़ कर रहे हैं तो ये X264 रहेगा। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर चीज़ें हो सकती है। देन इसके बाद रेट कंट्रोल में आप CBR ही रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ मत करिए। देन उसके बाद ये बिट रेट पूछता है ना, ये बिट रेट ये बहुत ज़रूरी है। आपकी स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करेगी आपकी बिट रेट। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ दोस्तों, वो है यूट्यूब एनकोडर सेटिंग्स। आप इस वेबसाइट में जा सकते हैं और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो जैसा भी आपका रिजोल्यूशन इसमें है, जो भी रिजोल्यूशन आपका यहाँ पर मिलेगा, सपोज आपको 1080 में करना है तो ये आप 1080 में देख लीजिए कि आपको बिट रेट कितना चाहिए, 3000 टू 6000 kbps, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इतना आप डाल देंगे और इतना आपका हो जाएगा। उसके लिए आपको पहले अपनी स्पीड चेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप स्पीड टेस्ट .net में जाइए, अपनी स्पीड चेक करिए। और ये 3000 टू 6000 का मतलब समझ लीजिए एटलीस्ट आपकी 3 टू 6 Mbps की स्पीड होनी चाहिए। 3000 टू 6000 kbps में आपका वीडियो बिट रेंज है, तो मतलब 3 टू 6 Mbps है। तो 3 टू 6 Mbps की, अगर एक बहुत आसान भाषा में बताऊं, 3 टू 6 Mbps की कम से कम अपलोड स्पीड, नॉट डाउनलोड स्पीड। डाउनलोड स्पीड हो सकता है आपकी ज़्यादा रहे, अपलोड स्पीड कम से कम आपकी 3 टू 6 Mbps रही रहे। आप बोलेंगे इससे कम है तो क्या करें, तो इससे कम है तो उसके भी ऑप्शन है। आप 720 में आ जाइए जिसमें 1500 से 4000 है, आप 480 में आ जाइए। ओके, बट अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए, एटलीस्ट 1080p का करना चाहिए, तो इसमें आपको कम से कम 3000 टू 6000 kbps लगेगा। यानी कि स्पीड आपको, अपलोड स्पीड जो है वो कम से कम आपको 3 टू 6 Mbps की अपलोड स्पीड आपकी रहेगी, तभी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी स्पीड काफ़ी है, सफिशेंट है। डाउनलोड स्पीड जा रही है 58 Mbps, 60 Mbps के आसपास की मेरी डाउनलोड स्पीड है। अपलोड स्पीड भी देख लेते हैं, ये अपलोड स्पीड 45 Mbps, तो बहुत है, आराम से कर सकते हैं। तो मैं जिसमें चाहूँ उसमें कर सकता हूँ, है ना। तो और इसको जनरली 30 FPS 1080p, जो जितने यूट्यूब वीडियोस बनते हैं 1080p और 30 FPS में बनते हैं। तो ये आप सेटिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हायर में जाते हैं, एक तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड जैसे अच्छी है ही, उसके अलावा आपके जो डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो दोनों चीज़ अगर आपकी अच्छी है तो आप अप टू 4K तक भी जा सकते हैं। तो जो मैंने आपको रिकमेंडेशन शुरू में बताया था, वो मैक्सिमम के हिसाब से ही रिकमेंडेशन रहता है। अगर आप i9, i7, i9 प्रोसेसर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्पीड 100 Mbps के पार है, तो आप आसानी से 4K में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एजुकेशनल वीडियोज़ है, वो यूजुअली 1080p में सफिशिएंट रहते हैं। तो ये आप यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ से मुझे करना है तो मैं सिर्फ 6000 kbps की स्पीड तक, बिट रेट तक मैं जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 6000 सेलेक्ट कर लिया। 6000 में आसानी से जा सकता हूँ। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कुछ भी आपको छेड़ना नहीं है। आउटपुट आप रीस्केल करना चाहे तो यहाँ से आप रीस्केल कर सकते हैं। आउटपुट 1092 1366 बाय दिस है, ये ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप उसको आप रहने दे सकते हैं। देन उसके बाद आप आ जाइए रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग कैसी आपकी रिकॉर्डिंग चाहिए, ये स्टैंडर्ड में रहने दीजिए इसको। रिकॉर्डिंग का पाथ कहाँ पर जाके रिकॉर्ड होगा, तो अभी जैसे यूज़र्स के अंदर में सी ड्राइव में जाके वीडियोज़ के अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा है। आप चेंज करना चाहे तो यहाँ पर से उसका पाथ जो है वो चेंज कर सकते हैं। जिस भी फ़ोल्डर को आप सेलेक्ट करेंगे उसी फ़ोल्डर में होगा। मेक श्योर कि उसमें सफिशिएंट स्पेस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डेस्कटॉप में कभी ना करें, क्योंकि डेस्कटॉप में आपका सी ड्राइव कंज्यूम होती है, वो आपका सीधा-सीधा डेस्कटॉप की परफॉर्मेंस को, आपको आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए डेस्कटॉप में ना करें, कोई दूसरी, किसी भी दूसरी ड्राइव में जाके कर ले। तो ये जैसे मैं यहाँ पर ई ड्राइव या एफ ड्राइव में जो भी फ़ोल्डर मेरे पास है, मैं वहाँ पर जाके इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एनकोडर में आप, अगर आपके पास एनकोडर, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप सीपीयू ही अगर से ही में ही मेन लोड देना चाहते हैं तो आप ये X264 यूज़ कर सकते हैं, राइट? ठीक है, ये हो गया आपका। देन उसके बाद ऑडियो में बहुत ज़्यादा सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ठीक रहती है ये 160 वाली जो सेटिंग रहती है। देन रिप्ले, ठीक है, ये काम की नहीं है। देन ऑडियो में यहाँ पर आपका ऑडियो जो है वो 48 किलोहर्ट्ज़, ये ठीक है। यहाँ चैनल में आप स्टूडियो रखिए ताकि दोनों
कान में सुनाई दे, मोनो में सिर्फ एक ही में सुनाई देता है। डेस्कटॉप ऑडियो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या होता है। यहाँ से भी आप चेंज करना चाहें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ डेस्कटॉप ऑडियो आप देना चाहें उतने दे सकते हैं, जितने माइक्स आप यहाँ पर देना चाहें इतने माइक्स आप यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सबकी अलग-अलग सेटिंग जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट सफिशिएंट रहती है, बहुत ज़्यादा हमको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो क्वालिटी यहाँ पर आउटपुट, एक तो बेस रिज़ॉल्यूशन आपका रहेगा, ये बेस रिज़ॉल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके हिसाब से आप आउटपुट का रिज़ॉल्यूशन आप देख लीजिए कि आउटपुट आप किसमें चाहते हैं, है ना? तो बेस जो भी रहे, मेन जो रहता है वो आपका जो आउटपुट क्वालिटी क्या रहता है वो मायने रखती है। तो इसलिए और ऑब्वियसली ये आपका आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक एचडी या फिर फुल एचडी, ये जो आपको दिख रहा है ये फुल एचडी का है। तो ये फुल एचडी में आप तभी जा सकते हैं जब आपकी स्पीड और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो। और ये आपको कैसे समझ में आ जाएगा अगर आप फुल एचडी में करके देख रहे हैं और आपका मान लो कि बात बहुत ज़्यादा रुक-रुक के वो वीडियो आ रहा है, तो आप उसको क्वालिटी को कम कर सकते हैं। तो आप जैसा भी आपका है सिस्टम उसके हिसाब से आप ये सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हॉट कीज़ ये बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ इसलिए है कि अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है, तो हर चीज़ की आप एक अलग से हॉट की दे सकते हैं। जैसे मुझे स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट लाइव करना है मुझे, तो मैंने इसको कंट्रोल+L कर दिया। तो अब मैं कंट्रोल+L करूँगा तो डायरेक्टली मेरा स्ट्रीमिंग जो है वो लाइव हो जाएगा, मुझे यहाँ पर जाके स्टार्ट स्ट्रीमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली स्टॉप स्ट्रीमिंग में कंट्रोल+S मैं दे देता हूँ, तो ये स्टॉप स्ट्रीमिंग हो जाएगी, ठीक है? देन उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग में कंट्रोल+R मैं दे देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग में कंट्रोल+E सपोज़ मैं दे देता हूँ, तो जो भी है पॉज़ अगर आपको करना है तो कंट्रोल+P आप दे दीजिए। तो जो भी कुछ आपको करना है, अनपॉज़ करना है वापस से तो कंट्रोल+U कर दीजिए। तो ये आप सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से याद कर लीजिए। 1-2 बार आप करेंगे तो आपको याद भी हो जाता है। ओके? तो ये हॉटकीज़ आप अपने हिसाब से यूज़ कर लिए, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा इसका इम्पोर्टेंस। ओके? और इसके अलावा अगर आपको सीन स्विच करना है, स्विच टू सीन, तो स्विच अगर आपको सीन स्विच करना है तो उसका आप कर दीजिए, लेट्स सपोज़ कंट्रोल+Q मैंने दे दिया। तो जब भी मैं कंट्रोल+Q दबाऊँगा तो मेरा सीन जो है वो डायरेक्टली स्विच हो जाएगा, मुझे अलग से यहाँ पर सीन स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो इसका इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये मेरा सीन है, यहाँ पर एक क्रिएटेड है, ठीक है? और ये मैंने कंट्रोल+Q आई थिंक दिया था, मुझे सीन स्विच करना है तो मैं कंट्रोल+Q किया तो ये मेरा स्विच हो गया। ओके, तो ये दोस्तों ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब ये ज़रूरी क्यों है? इस चीज़ को भी समझ लीजिए। ज़रूरी इसलिए है कि लेट्स सपोज़ आप कोई पावर पॉइंट से पढ़ा रहे हैं, है ना? ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ये पावर पॉइंट। अब ये जो है आपका क्योंकि डिस्प्ले कैप्चर है उसमें, तो डिस्प्ले में आपका ये दिखेगा, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर मुझे आने के बाद अगर स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है, तो मैं सीधा-सीधा यहाँ पर कंट्रोल+S करूँगा या स्टार्ट स्ट्रीमिंग करना है तो कंट्रोल+S मैं करूँगा तो ये स्ट्रीमिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ होता क्या है कि आपका जो आपने यहाँ से आपको आपने आपने सपोज़ डिस्प्ले ये यहाँ से आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये शुरू में आपका ये वाला व्यू दिखता है जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिख रहा है। ये तो मैंने एक मतलब थोड़ी-सी सेटिंग इसकी बिगड़ गई है, इसको अपन अभी ठीक कर लेंगे। बाकी इस चीज़ का इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पर बैठे-बैठे अगर आप सीन स्विच करना चाहते हैं, आपको ओबीएस में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितने बार आप ओबीएस में जाएँगे, आपका क्योंकि डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है, उतने बार वो ओबीएस की स्क्रीन दिखेगी और वो जो कि बहुत अच्छी नहीं दिखती है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम इस तरह का करते हैं कि हॉटकीज़ आप याद रखिए, यहीं पर आप स्विच करते जाइए, सीन में स्विच करना है, सीन में स्विच कर लीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर आने के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए, तो आपका ओबीएस का सीन नहीं दिखेगा। अदरवाइज़ वो ओबीएस का भी सीन आपका दिखेगा। स्टॉप करना है, तो वहीं से आप स्टॉप करिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आइए। तो ये थोड़ा-सा प्रोफेशनलिज़्म इसमें आ जाता है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी हॉटकीज़ हो गई, देन उसके बाद एडवांस सेटिंग में मत छेड़िए। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों को ना जानने की ज़रूरत है, ना इसको छेड़ने की ज़रूरत है। ओके, और इसको मैंने कर दिया ओके। तो ये मेरी सेटिंग्स जो है वो दोस्तों वो पूरी तरह से रेडी हो कुछ एक चीज़ें और इसमें जो मैं आपको बताने वाला था। एक तो सबसे पहली जो चीज़ स्टार्ट स्ट्रीमिंग और स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रीमिंग अगर आपको स्टार्ट करनी है, तो ये यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने यूट्यूब ओपन किया था, आई थिंक बंद हो गया है क्या वो? नहीं, ये वाली में विंडो में है। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रीमिंग, तो यहाँ से आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने डाला था। अगर आप ये नहीं डालते, उस समय वहाँ चेक नहीं किया रहता, तो तुरंत स्टार्ट हो जाता। तो मुझे स्टार्ट करनी क्या है, ये पूछ रहे हैं, तो मैंने येस किया, तो ये येस हो गया। विदिन फ्यू सेकंड्स मैं लाइव हो जाऊँगा यूट्यूब में। ये देखिए, ये कनेक्शन मेरा दिखा रहा है, एक्सीलेंट कनेक्शन है। ये यूजुअली 10 टू 15 सेकंड्स का डिले के साथ ही यूट्यूब में लाइव होता है
है ना। वो डिले आप कम कर सकते हैं, अगर आपका सिस्टम अच्छा है, आपका इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो वो डिले भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट यूजुअली 10 से 15 सेकंड का डिले आपका रहता है। ये देखिए ये लाइव चालू हो गया। अब किसी से मुझे लिंक शेयर करनी है तो मैं यहाँ पर जाके लिंक शेयर कर सकता हूँ। ओके, ये यहाँ पर कुछ एक एरर आ रहा है, ये देखिए ये यहाँ पर आपको बता दिया मैंने फुल एचडी किया है, बट मेरा सिस्टम उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। मैंने जो आउटपुट दिया था मैंने फुल एचडी दिया था, बट ये सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बेटर होगा कि मैं यहाँ पर जाके उस आउटपुट को चेंज कर दूँ। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप ट्रायल एंड एरर से आप खुद ही कर पाएंगे उसको, है ना। ये आउटपुट मैंने ये स्ट्रीमिंग में पहले स्टॉप स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही सेटिंग्स हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको स्टॉप कर दिया पहले स्ट्रीमिंग। इसलिए बेटर है कभी भी आप चेक कर लीजिए पहले एक बार, एक्चुअल लाइव जाने के पहले आप इसको चेक कर लीजिए। ये मैंने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ से मैं सेटिंग चेंज कर लूँ। अगर मेरा सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप उसका रिजोल्यूशन कम कर दीजिए, है ना। ये एरर यूट्यूब ने खुद ने ही मुझे बता दिया था। ओके, तो ये मैंने स्टॉप अभी कर दिया है। तो यहाँ पर इसने बता दिया था कि आपको किस में जाना चाहिए। बिट रेट 2500 बोल रहा है, वी रिकमेंड दैट यू यूज़ द बिट रेट ऑफ 2500। भले ही मेरी स्पीड अच्छी थी, है ना, बट क्योंकि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मेरा उतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसने मना कर दिया कि आप इतने बिट रेट में मत करिए, बिट रेट आप कम कर दीजिए और प्लस रिज़ॉल्यूशन भी जो है वो कम कर दीजिए। तो ये खुद ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता देता है। स्ट्रीम हेल्थ इज़ एक्सीलेंट कनेक्शन, जैसा आपने देखा था कि कनेक्शन अच्छा ही है। तो यहाँ से दोस्तों आप आसानी से स्ट्रीम कर सकते हैं। जब आपको स्टॉप करना रहे तो वहाँ से स्टॉप करिए, फिर यहाँ ज़रूर करिए। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि वहाँ स्टॉप कर देते हैं, यहाँ भूल जाते हैं। तो आपकी स्ट्रीमिंग जो है वो चलती रहेगी और यूट्यूब आपको फिर वार्निंग देता है बाद में। तो यहाँ से आपको एंड करना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी स्ट्रीमिंग जो है वो एंड हो गई। ओके, तो ये हो गया आपका स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टॉप स्ट्रीमिंग। इसके अलावा सेम चीज़ स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ तो ये सीधा-सीधा मैं ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे एंड करना है तो ये मैं यहाँ पर से इसको स्टॉप कर सकता हूँ। पॉज़ करना है इन बिटवीन तो वो पॉज़ का भी ऑप्शन था, पॉज़ भी कर सकता हूँ और यहाँ पर जाके मैं देख सकता हूँ शो रिकॉर्डिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे रिकॉर्डिंग मेरी दिख जाएगी। ठीक है? ये आई थिंक क्लियर है। ये ऑप्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये है वर्चुअल कैमरे का ऑप्शन। वर्चुअल कैमरा क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन दिख रही है उसको पूरा का पूरा आप एक कैमरा बना लीजिए और उसको फिर आप अगर ज़ूम मीटिंग ले रहे हैं या फिर गूगल मीट आप ले रहे हैं, उसमें आप पूरा यूज़ कर सकते हैं। जनरली हमको लगता है कि ज़ूम में इतने सारे, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ओबीएस में हमने कितने सारे ऑप्शन कर दिए, पूरा का पूरा मैंने सीन बना लिया। अब आप चाहते हैं कि सेम इसी तरह की मीटिंग आप उसमें लें, ज़ूम में लें। तो ज़ूम में आप कैसे ले सकते हैं? तो ज़ूम के लिए में लेने के लिए या गूगल मीट में अगर आपको लेना है, गूगल मीट में इतने ऑप्शन तो देता नहीं है। तो उसका मैं बहुत अच्छा ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, आप इसको एक वर्चुअल कैमरा बना लीजिए। ये वर्चुअल कैमरा बनाएँ। मतलब जो भी कुछ मेरी स्क्रीन में दिख रहा है वो एक वर्चुअल कैमरा बन गया। अब अगर मैं सीधा-सीधा गूगल मीट में जाता हूँ या फिर ज़ूम में जाता हूँ और एज़ इट इज़ मुझे स्ट्रीम करना है, जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है वही चीज़ मुझे स्ट्रीम करना है। मीटिंग लेना है उस तरह की, क्योंकि ये वाली मीटिंग जो है ये तो यूट्यूब में होती है। ओके, अगर आप यूट्यूब में करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कर दीजिए। नहीं करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी है हमारे पास कि हम वहाँ से ओबीएस में क्रिएट करके फिर आ सकते हैं। या तो ज़ूम में, इधर ज़ूम में उसको स्टार्ट कर सकते हैं या फिर गूगल मीट में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सॉरी गूगल मीट मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, वीडियो की सेटिंग्स में। ठीक है, अभी ये कैमरा ये वाला सेलेक्टेड है, माइक्रोफ़ोन सॉरी कैमरा ये वाला सेलेक्टेड है, इसको मैं कर दूँगा ओबीएस का वर्चुअल कैमरा। ठीक है? तो ये देखिए, ये जो चीज़ मेरा ओबीएस में दिख रहा था वही एज़ इट इज़ यहाँ पर आ गया है ना? आपको लग रहा होगा कि ये उल्टा दिख रहा है, जैसे ये एवेडम ये उल्टा दिख रहा है ना? आपको रिवर्स दिख रहा होगा, बट ये रिवर्स नहीं आएगा, अल्टीमेटली वो सीधा ही दिखेगा यूज़र के एंड पे। तो ये तो ये छोटी-सी चीज़ होगी। इसको अगर मैं सीधा-सीधा ये वाला इस तरह का सीन अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ या जैसा भी अभी हम देखेंगे कुछ एक अट्रैक्टिव सीन्स हम देखेंगे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी सीन आपका रहेगा वो पूरा का पूरा सीन आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जैसा गूगल मीट में लेते हैं या फिर ज़ूम में लेते हैं, ऑडियो वीडियो इंटरेक्शन के साथ लेते हैं, हमको लगता है कि वहाँ पर ऑप्शंस लिमिटेड रहते हैं, तो कोई लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। आप ओबीएस यूज़ करिए और साथ में एक वर्चुअल कैमरा यूज़ करके आप उसको ज़ूम में या फिर गूगल मीट में सीधा-सीधा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैं इसको कर दिया मैंने स्टॉप। ये स्टूडियो मोड है, आपके काम का नहीं है। अगर आप 2 डिफरेंट सिस्टम हैं, 2 अलग-अलग चीज़ मॉनिटर करना है तो आप स्टूडियो मोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है उसकी। सेटिंग्स मैंने आपको बता दी है, एक्सेप्ट। तो ये दोस्तों आई होप ये सारे कंट्रोल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने सारी चीज़ें देख ली है दोस्तों, जितनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी हमने देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ में सीन क्रिएट करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कुछ एक अट्रैक्टिव सीन्स आप कैसे-कैसे बना सकते हैं। सो आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।